अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ डेवलपिंग ओरल एंड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन। वी हैव टू सी दैट व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ डेवलपिंग अ प्रेजेंटेशन एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन और डेवलपिंग अ प्रेजेंटेशन में इंक्लूड होते हैं, और कैसे हम एक प्रेजेंटेशन को प्लान कर सकते हैं और कैसे हम एक प्रेजेंटेशन को डेवलप कर सकते होते हैं। इसके अलावा वी हैव टू सी दैट प्रेजेंटेशन का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, या फिर किस मकसद के लिए हम इसको यूज़ करते होते हैं हमारी डेली लाइफ में या फिर हमारी बिजनेस कम्युनिकेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी दैट द प्लानिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन के एक प्रेजेंटेशन की प्लानिंग कैसे की जाती है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर इंक्लूडेड इन द प्लानिंग ऑफ अ प्रेजेंटेशन। सबसे पहले जो हमें चीज़ याद रखने की वो ये है कि हमने जो बैरियर्स होते हैं एक प्रेजेंटेशन के दौरान उनको कैसे रिमूव करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट एवर एलिमेंट इन दिस सेशन और इन दिस टॉपिक वी हैव इज़ दैट रिमूवल ऑफ द बैरियर। कि आपने जो बैरियर्स होते हैं अपनी प्रेजेंटेशंस में उनको रिमूव करना होता है। और फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना होता है कि हमारे प्रेजेंटेशन में ऐसे कौन से बैरियर्स हो सकते होते हैं जो हमारे और ऑडियंस के दरमियान प्रेजेंटेशन देते के दौरान आ सकते होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका बैरियर कोई भी हो सकता है, जैसे कि नेटवर्क का इशू हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वर्किंग में नहीं है तो वो एक बैरियर हो सकता है। या फिर आपकी ऑडियंस के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपने ऑडियंस एनालिसिस नहीं किया है, या फिर आप मल्टीमीडिया यूज़ कर रहे हैं, आपको उसका यूज़ नहीं आता है, एक्सेट्रा। इस तरह का कोई भी बैरियर है, सबसे पहले आपने उन बैरियर्स को देखना है कि हमारे प्रेजेंटेशन के दौरान ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि बैरियर जो बना सकता होता है हमारी ऑडियंस के दरमियान। और हम जो कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, जो हम प्रेजेंटेशन देना चाह रहे हैं, उसमें ऐसी कौन सा फैक्टर है, ऐसी कौन सी चीज़ है जो डिफ़िकल्टी क्रिएट कर सकती होती है। तो सबसे पहले आपने उन बैरियर्स को जज करना है, उसके बाद आपने उन बैरियर्स को रिमूव करना होता है। क्योंकि जो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर्स होते हैं या फिर सक्सेसफुल स्पीकर्स होते हैं, दे ऑलवेज थिंक अबाउट द रिमूवल ऑफ द बैरियर। दे बिलीव दैट दिस इज द फर्स्ट एवर एलिमेंट दैट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू प्लान अ प्रेजेंटेशन। सबसे ये एक वाइटल इम्पॉर्टेंट होता है, एक वाइटल एलिमेंट होता है, सॉरी, और ऐसा फैक्टर होता है जिसके बिना आपकी प्रेजेंटेशन जो होती है वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती होती है। सबसे पहले आपने बैरियर्स को रिमूव करना होता है, and after this you have to follow the procedure of analyzing the situation and gathering information etc. बैरियर्स को रिमूव करने के हवाले से वी हैव एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल देयर वाज अ स्पीकर नैंसी डॉटे। उसके अकॉर्डिंग जो 1 आवर की प्रेजेंटेशन होती है उसके लिए वो जो रिसर्च करती होती है या फिर उसकी कंपनी को जो रिसर्च चाहिए होती थी वो दैट वाज अबाउट 30 to 90 आवर्स। 1 घंटे की प्रेजेंटेशन के लिए जो रिसर्च उसकी कंपनी के लोग करते हैं वो 30 to 90 आवर्स है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले रिसर्च करते हैं बैरियर्स के मतलब कैसे कौन से बैरियर्स हैं, फिर उनको कैसे अपने इनकाउंटर करना है, कैसे अपने ऑडियंस को इंफॉर्मेशन देने के लिए ऑडियंस तक विदाउट एनी बैरियर जो है प्रेजेंटेशन कन्वे करने के लिए आपने कौन से ऐसे फैक्टर इंक्लूड करने हैं और कैसे आपने बैरियर्स को रिमूव करना होता है। तो रिसर्च और रिमूवल ऑफ द बैरियर दो ऐसी चीज़ें होती हैं, दो ऐसे एलिमेंट होते हैं जो प्रेजेंटेशन के दौरान सबसे ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है एनालाइजिंग द सिचुएशन, जो कि हम पीछे से पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले हमारे पास प्लानिंग में एनालाइजिंग द सिचुएशन होता है, उसके बाद गैदरिंग इन्फॉर्मेशन होता है एक्सेट्रा। जो एक मॉडल है जिसको हम शुरू से लेके आज तक यूज़ कर रहे हैं और वही हम इस बुक में या इस जो बिज़नेस कम्युनिकेशन है इसमें यूज़ करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं एनालाइजिंग द सिचुएशन में हम क्या करेंगे। एनालाइजिंग द सिचुएशन में हमें ये देखना होता है कि हमारा जो पर्पस है वो क्या। फॉर एग्जांपल वी हैव टू डिफाइन आवर पर्पस, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर मैसेज एंड व्हाट इज़ द इंटरेस्ट ऑफ द ऑडियंस। हमने उस सारी सिचुएशन को एनालाइज कर लेना होता है और उसके बाद हमने ऑडियंस की प्रोफाइल डेवलप करनी होती है इन ऑर्डर टू कन्वे आवर मैसेज। तो हमारा जो एनालाइजिंग द सिचुएशन होगा प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें हमारा पर्पस क्या होगा। प्रेजेंटेशन का पर्पस होता है बेसिकली टू इन्फॉर्म और टू परस्यूड, ना कि इन्फॉर्मेशन देना होता है या फिर परस्यूड करना होता है, किसी को कायल कर लेना होता है अपने मैसेज के मतलब, अपने थीम के मतलब।
इसके अलावा आपका जो पर्पस होता है, बेसिक पर्पस, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पस हो सकता है। फॉर एग्जांपल आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन हो सकती है। जैसे कि कोई इशू था और आपके बॉस ने या किसी बंदे ने आपको कहा है कि इस इशू के मुतल्लिक आपने इसको सॉल्व आउट करना है, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू लोगों तक कन्वे करना होता है। तो आप उस मकसद के लिए उस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करते हैं और लोगों को वो जो टॉपिक है, वो जो इशू है वो क्लियर करवा देते हैं। तो उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रेजेंटेशन कहते होते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है गैदरिंग द इंफॉर्मेशन। बट बिफोर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन आई वांट टू ऐड समथिंग। एनालाइजिंग द सिचुएशन में हमने ऑडियंस की प्रोफाइल की बात की थी। ऑडियंस की प्रोफाइल कैसे डेवलप करनी होती है, हमने ऑडियंस का एनालिसिस कर लेना है कि हमारी ऑडियंस कैसी है। फॉर एग्जांपल आइदर हमारी जो ऑडियंस है वो सपोर्टिव है या नहीं है। सपोर्टिव होता है कि जो आपकी ऑडियंस है वो आपको सपोर्ट कर रही है, वो आपके आर्गूमेंट्स को एक्सेप्ट कर रही है या फिर नहीं कर रही। और इसके अलावा हमारी ऑडियंस जो है वो इंटरेस्टेड हो सकती है, वो अनइंटरेस्टेड हो सकती है। फॉर एग्जांपल हमने देख लेना है कि ऑडियंस इंटरेस्टेड है हमारे मैसेज में या फिर नहीं है, या फिर ऑडियंस न्यूट्रल है, या फिर ऑडियंस वरीड है, कैसी है, वो ये सारा कुछ हमने देख लेना है। न्यूट्रल ऑडियंस होती है कि ना वो इंटरेस्ट शो कर रहे होते हैं, ना वो विलिंग होते हैं, ना वो अनविलिंग होते हैं, और दरमियानी एक कैफियत होती है उनकी, जिसकी वजह से वो हम उनको न्यूट्रल कहते होते हैं। ये सारे जो ऑडियंस एनालिसिस है आपने एनालाइजिंग द सिचुएशन में देख लेना है, और उसके बाद आपने फर्दर जो स्टेप है उसको फॉलो करना होता है, दैट इज़ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन क्या होता है, ये हम शुरू से पढ़ते आए हैं। गैदरिंग इन्फॉर्मेशन मतलब आपने अपने टॉपिक से मतलब एक इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी है जो आप प्रेजेंटेशन में उसको एडअप करके लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे एक्सेट्रा। एंड यू हैव टू सेलेक्ट द राइट मीडियम, कि ऐसा कौन सा मीडियम है जिसको हम सिलेक्ट कर सकते होते हैं, जिसके थ्रू अपने इन्फॉर्मेशन कन्वे कर सकते होते हैं। मीडियम हमारे पास कोई भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रेजेंटेशन के दौरान हमारा ओरल मीडियम हो सकता है, हमारा ऑनलाइन मीडियम हो सकता है, या फिर हम किसी ऑनलाइन जो हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, साइट्स होती हैं, उनके थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। आप स्लाइड शेयर के थ्रू दे सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसा मीडियम जो कि आपको एक्सेप्टेबल है, आपको रिलायबल लगता है, उसके थ्रू आप जो है वो अपनी प्रेजेंटेशन लोगों तक कन्वे कर सकते होते हैं। एंड आफ्टर दिस वी हैव ऑर्गेनाइजिंग आवर प्रेजेंटेशन, कि हमने अपनी प्रेजेंटेशन को ऑर्गेनाइज कैसे करना होता है। ऑर्गेनाइजिंग में सबसे पहले हमारा जो काम है दैट इज़ डिफाइनिंग योर मेन आइडिया, कि हमारी जो हेडिंग है या हमारा जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारा जो मेन आइडिया है हमने उसको डिफ़ाइन करना होता है। और वो डिफ़ाइन ऐसे करना होता है कि उस आइडिया में या उस मेन आइडिया में आपका जो सारा मैसेज है वो कंपोज हो जाए। कंपोज ऐसे हो जाए कि उस एक लाइन में या उस एक दो लाइन में आपके पूरे मैसेज का इंट्रोडक्शन हो, पूरे मैसेज की हाईलाइट हो, ताकि जो ऑडियंस की इंटरेस्ट है वो डेवलप हो सके, उनको पता चल सके कि अच्छा मैसेज इस चीज़ का मतलब है और आप फर्दर इस जो है ना उसको किस बारे में बताने जा रहे हैं। एंड आफ्टर दिस हमारे पास होता है लिमिटिंग द स्कोप, कि आपने अपने स्कोप को लिमिटाइज करना होता है। लिमिटिंग द स्कोप क्या होता है कि आपने ये देखना होता है आपका जो मैसेज है उसकी रीच कितनी हो सकती है, आपकी ऑडियंस कैसी है, आपका मैसेज कितनी देर में, कितने टाइम में आपने कन्वे करना है। फॉर एग्जांपल आपने ड्यूरेशन देखनी होती है अपने मैसेज की, जैसा कि जो मोस्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन होती है उनका जो टाइम होता है, फॉर एग्जांपल वो 30 मिनट्स होता है, वो 5 to 10 मिनट्स भी हो सकता होता है। अगर हम क्लास प्रेजेंटेशन की बात करें तो वो हमारे पास 5-10 मिनट्स की होती है। तो आपने वो स्कोप लिमिटाइज कर लेना अपनी ऑडियंस को देखते हुए, उसकी रीच को देखते हुए और अपना टाइम ड्यूरेशन के देखते हुए, क्योंकि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी ये स्कोप होता है वो हमें ज़रूरी होता है टाइम रिस्ट्रिक्शन के लिए, कि हमारे पास हम अक्सर टाइम रिस्ट्रिक्शन से गुजर रहे होते हैं, हमें एक लिमिटेड टाइम दिया गया होता है, हमने उसको फॉलो करना होता है। और दूसरी चीज़ ये होती है कि हमने ये देखना है कि अगर हमारा जो मैसेज है वो एक ज़्यादा लॉन्गर हो जाता है, फॉर एग्जांपल रूटीन से हट के ज़्यादा होता है, तो उसमें जो ऑडियंस की इंटरेस्ट है वो लूज़ कर सकते हैं हम। ऑडियंस में इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर पाती, ऑडियंस आपके जो पॉइंट्स होती है उस पर ग्रिप नहीं ला पाती, और इससे आपका जो मैसेज होता है उसकी ऑथेंटिसिटी पे या उसकी जो व्हाट शुड आई से उसकी जो रिलायबिलिटी होती है या जो आपकी क्रेडिबिलिटी होती है उस पर वो जो है वो शक कर सकता होता है, या फिर क्योंकि वो आपसे आपके मैसेज से एक्सेप्टेबल नहीं उसको समझ रहा, उसको अच्छा नहीं समझ रहा, या फिर उसको समझ नहीं आ रही आपके पॉइंट्स की, तो
आपके वो मैसेज को कभी भी रिलायबल तस्वर नहीं कर सकेगा। इसके अलावा हमारे पास होता है आउटलाइन योर कंटेंट, कि आपने अपने कंटेंट को आउटलाइन करना होता है। जैसे कि ये सारा टॉपिक जो हम पीछे से पढ़ चुके हैं कि कैसे हम एक टॉपिक को आउटलाइन करते हैं, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करते हैं एक्सेट्रा। अच्छा, इसमें जो एक चीज़ है वो समझने की, दैट इज़ कि हमने अप्रोच कौन सी यूज़ करनी होती है अपने मैसेज को कंपोज करते वक्त। जो बेसिक अप्रोच है, फॉर एग्जांपल इन डेवलपिंग अ प्रेजेंटेशन, इन प्लानिंग अ प्रेजेंटेशन, दैट इज स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग की जो अप्रोच होती है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है एज़ कम्पेयर टू अदर अप्रोचेस। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनडायरेक्ट अप्रोच होती है, हमारे पास डायरेक्ट अप्रोच होती है, कोई भी अप्रोच हो सकती है। तो हमने कौन सी अप्रोच यूज़ करनी है? वी हैव टू यूज़ द स्टोरी टेलिंग अप्रोच, क्योंकि स्टोरी टेलिंग अप्रोच में जो कॉन्सेप्ट ऑफ ड्रामेटिक टेंशन होता है वो ऑडियंस की इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है। ऑडियंस की इंटरेस्ट होती है कि एक इशू, ड्रामेटिक टेंशन होती है कि एक इशू होता है, उसको एट द एंड रिजॉल्व किया जाता है, दरमियान में उसकी टेंशन को रेज किया जाता है, दरमियान में उसको रिजॉल्व नहीं किया जाता है, एट द एंड उसको रिजॉल्व किया जाता है ताकि ऑडियंस की जो इंटरेस्ट है वो डेवलप रहे और वो आपको सुनते रहें। तो स्टोरी टेलिंग इसलिए हमारे जो होती है वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होती है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए। इसके बाद हमारे पास आता है डेवलपिंग अ प्रेजेंटेशन, कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन को डेवलप कैसे करना होता है। फॉर एग्जांपल जो इसमें टास्क इन्वॉल्व होते हैं वो हम देख लेते हैं। अडॉप्टिंग टू योर ऑडियंस एंड कंपोजिंग अ प्रेजेंटेशन, जो पीछे हम पढ़ चुके हैं, दैट इज सिमिलर टू दिस, कि आपने अपने ऑडियंस के रिलेटेड, ऑडियंस से रिलेटेड अपना मैसेज कंपोज करना होता है। ऑडियंस से रिलेटेड मतलब ऑडियंस की विशेस, ऑडियंस की जो इंटरेस्ट होती है और ऑडियंस के जो एनालिसिस हैं, फॉर एग्जांपल उनकी एज का एनालिसिस है, उनके एजुकेशन का एनालिसिस है, उनका इंटरेस्ट का एनालिसिस है। वो सारी चीज़ें देखने के बाद आपने एक वो मैसेज या वो प्रेजेंटेशन कंपोज करनी है जो उनकी नीड्स और जो उनकी विशेस के अकॉर्डिंग होती है। एंड कंपोजिंग प्रेजेंटेशन, कि आपने अपनी प्रेजेंटेशन कैसे कंपोज करनी है, जो कि हम पीछे देख भी चुके हैं। इसके अलावा आपने इसको बुक से भी देख लेना है।